हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रसाद होम ट्यूटोरियल। मैं कुमार सौरभ और आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है टेबल पहाड़ा। पहाड़ा किसी भी डिजिट का, कितना भी डिजिट का पहाड़ा कैसे लिखेंगे वो हमारा आज का टॉपिक है। पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि रफ आपके एग्ज़ाम के लिए और आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। और हमने आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम को, आपके बेसिक एजुकेशन से लेके स्कूल के एजुकेशन से लेके आपके कैरियर तक को 6 पार्ट में कैसे डिवाइड किया था वो भी हमने उस वीडियो में डिटेल में बताया था। और आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा और आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 मॉड्यूल कैसे, हमारा जो पहला मॉड्यूल था आपके माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए मैथ है तो मैजिक है। सेम उसी तरह आपके रफ वर्क के लिए सेकेंड मॉड्यूल था हमारा हाउ टू डू रफ कैसे करें। और तीसरा था एकेडमिक एस्केलेशन आपके एकेडमिक कोर्स के लिए। सेम वैसे ही चौथा था कैरियर कम्पिटिटिव आपके कैरियर ग्रोथ के लिए। पांचवा मॉड्यूल हाउ टू सेल्फ असिस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप खुद को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। और लास्ट वन ट्रस्ट एंड ब्रस्ट आपके मोटिवेशन के लिए। इसी 6 मॉड्यूल से पहले मॉड्यूल से हम एक पार्ट ला चुके हैं, बिना हाथ डाले पॉकेट की तलाशी। अब हमारा जो सेकेंड मॉड्यूल है हाउ टू डू रफ, उसी का आज हम एक पार्ट टेबल पहाड़ा बताने वाले हैं। वहीं आज का हमारा टॉपिक है और इसी पे आज डिस्कस होगा कि कैसे पहाड़ा आपके रफ वर्क में काम आएगा और आपके पूरे लाइफ में काम आएगा। फ्रेंड्स, टेबल बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी हम 1 से लेकर 20 मैक्सिमम 50 से ज़्यादा का पहाड़ा ना याद कर पाए हैं ना याद हो पाया है। और मैक्सिमम तो ऐसे भी हैं जिनसे 1 से 20 के बीच में 17, 19, 18, 13 का टेबल पूछ लिया जाए वो सस्पेंस में पड़ जाते हैं, लगते हैं मल्टीप्लिकेशन करने, पहाड़े लिखने के लिए, टेबल लिखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप किसी भी डिजिट का, कितना भी डिजिट का टेबल पहाड़ा आराम से आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेबल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस डिवीज़न में। जब भी हम डिवाइड करते हैं जब भी कोई डिवीज़न का वर्क होता है, मान लीजिए हमें डिवाइड करना है 4, 6, 7, 8, 2 डिवाइड बाई 4, 6, 7, ये हमको डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करने के लिए जो हमारा मेथड है वो क्या है, डिवाइड करने का जो हमारा सिंपल सा मेथड है जिससे हम डिवाइड करते हैं 4, 6, 7, 8, 2 डिवाइड बाई 4, 6, 7, इसको डिवाइड करना है। ये हमारा डिवाइजर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमको इसका टेबल नहीं आएगा तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 4, 6, 7 को गुना करना शुरू करेंगे। पहले 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे। और इतना लंबा करने के बाद में, ये सारा करने के बाद में तब जाकर हमारा क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे कि हमारा भाज्य क्या होगा, कितना होगा। हमको करना था डिवाइड और हम करने लगे मल्टीप्लिकेशन। एक तो ये लेंदी हो गया, लंबा प्रोसेस हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया और साथ साथ आपका स्पेस भी लेगा। और आपके रफ वर्क में ना इतना टाइम होता है और ना ही आपके लिए इतना स्पेस प्रोवाइड होता है कि आप इतना टाइम दे पाएँ रफ के लिए और इतना स्पेस ले पाएँ रफ करने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी डिजिट का, कितना भी डिजिट का पहाड़ा लिख सकते हैं।
अब मान लीजिए हमको लिखना है 12 का। फ्रेंड्स, मेनली बेसिक 3 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप पहला, हम राइट साइड में फर्स्ट डिजिट लेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट डिजिट है राइट साइड का जो यूनिट प्लेस पे है उसको लेंगे और उसी में तब तक जोड़ेंगे, बार बार जोड़ेंगे जब तक हमारा वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा नहीं आ जाता। जैसे ही हमारा वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा आ जाएगा, वहाँ पे हम यूनिट प्लेस वैल्यू को लिख देंगे और जो हमारा 10th प्लेस वैल्यू बचेगा वो हमारा कैरी आउट हो जाएगा, हमारे पास कैरी हो जाएगा, हमारे पास सेंस रह जाएगा, हमारे हाथ में रह जाएगा। सेकेंड स्टेप, जैसे मैंने बताया पहला स्टेप कि कैसे जो भी हमारा राइट साइड में फर्स्ट डिजिट होगा उसी नंबर को बार बार जोड़ेंगे, तब तक जोड़ेंगे जब तक उसका एडिशन योगफल 10 या 10 से ज़्यादा नहीं आता। जैसे ही 10 या 10 से ज़्यादा आएगा उसका यूनिट प्लेस लिखेंगे और 10th प्लेस को कैरी करेंगे और उसको नेक्स्ट डिजिट जब भी जोड़ेंगे उसको वहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा नेक्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट होगा वहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं होगा, जो भी आएगा सारा का सारा लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 को 2 से ऐड करना है, 2 को 2 से ऐड करना है, फिर जो उसका एडिशन आएगा 2 to 4, फिर उसमें फिर दोबारा 2 से ही करना है, फिर 6 आएगा, फिर 2 से ही करना है। मतलब जो हमारा डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है या जो भी डिजिट का कर रहे हैं उसी डिजिट को बार बार तब तक करेंगे जब तक हमारा योगफल 10 या 10 से ज़्यादा नहीं आता है। 8 to 10, यहाँ पे 10 आ गया है, तब यहाँ पे 0 यूनिट प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और वो जो 10 प्लेस वैल्यू 1 है वो हमारे पास कैरी हो जाएगा, सेंस हो जाएगा, हमारे हाथ में रह जाएगा। और जब भी हम नेक्स्ट डिजिट का ऐसा करना सेम स्टेप 1 रिपीट करेंगे तो हमारा जो कैरी है, जो हमारे पास शेष बच गया था, उसको उसके साथ ऐड कर देंगे और प्रोसेस को रिपीट करेंगे। और लास्ट में जो भी हमारा लास्ट नंबर होगा उसमें हम कोई कैरी नहीं करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो सारा का सारा लिखते जाएंगे। अब मान लीजिए कि हम 12 का पहाड़ा लिख रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट यूनिट डिजिट क्या है, 2। 2 में 2 को ऐड करेंगे, 2 + 2 4, फिर 4 में 2 को ऐड करेंगे, 4 + 2 6, फिर 6 में 2 को ऐड करेंगे, 6 + 2 8, फिर 8 में 2 को ऐड करेंगे, 8 + 2 10। यहाँ पे 10 आ गया, 10 का 0 आएगा और 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, एक हमारे हाथ में रह जाएगा, एक सेंस बच जाएगा। जो जब भी अगला डिजिट का एडिशन करेंगे तो हम इसको याद रखेंगे। इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमें एक कैरी है, उसको इसमें ऐड करना है। फिर यहाँ पे अब 0 में फिर 2 ऐड करेंगे, उसी संख्या को बार बार ऐड करना है, उसी संख्या से 0 + 2 2, फिर 2 + 2 4, फिर 4 + 2 6, फिर 6 + 2 8 और 8 + 2 0, और फिर यहाँ पे 0 आ गया, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। सेम प्रोसेस रिपीट करना है 1 में, पर एक बात का ध्यान रखना है कि 1 हमारा लास्ट डिजिट है, तो हम इसमें कुछ भी कैरी नहीं करेंगे, जो भी जितना होगा, जो भी आएगा वो सारा का सारा लिख देंगे। अब क्या है, 1 को 1 में ऐड करना है, उसी संख्या को उसी संख्या से बार बार ऐड करना है। 1 + 1, 1 + 1 2, यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं है तो 2 का 2 आएगा। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, और यहाँ पे क्या है, एक कैरी है, तो 4 + 1 5, और एक हमारे हाथ में जो रहा था, जो हमारा शेष बचा हुआ था 5 + 1, उसको ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 6। फिर 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10,
और 10 + 1 11, और एक जो कैरी था, एक जो शेष बचा हुआ था, वो हो जाएगा 11 + 1 12। नाउ यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो। 12 10 जा 120, इसका मतलब हमारा टेबल बिल्कुल राइट है, सही है। इसे समझने के लिए हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इसे और समझने के लिए हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे ख्याल में आया कि हम 19 का पहाड़ा लिखते हैं, 1 19 19 19 19, ठीक है। तो हमारा जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, चाहे कितने भी डिजिट का हो, कोई भी डिजिट का हो, प्रोसेस वही है कि उसी नंबर को उसी नंबर से ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, बार बार जोड़ेंगे, और तब तक जोड़ेंगे जब तक उसका वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा नहीं आता। जैसे ही उसका वैल्यू 10 आ जाएगा, उसका यूनिट प्लेस वैल्यू हम लिख देंगे, और जो 10th प्लेस वैल्यू होगा उसे हम कैरी कर लेंगे, अपने हाथ में रख लेंगे, जो हमारा शेष बचेगा, ताकि जब भी हम नेक्स्ट डिजिट जब उसको प्रोसेस को रिपीट करें, उस स्टेप को रिपीट करें, तो जो हमारा कैरी बचा हुआ है, जो हमारे पास शेष बचा हुआ है, उसको हम उसमें ऐड करके और आगे की तरफ बढ़ें। जैसे ही हमारा लास्ट डिजिट आ जाएगा उस डिजिट का, तो वहाँ पे हम कैरी कुछ भी नहीं रखेंगे, सारा का सारा ऐड कर देंगे। ये हमारा बेसिक स्टेप हुआ। अब देखिए कैसे करते हैं। जो हमारा स्टेप है, 9 में 9 ऐड करना है, 9 + 9 18, 18 का 8 1 कैरी, यहाँ पे हम मार्क लगा दिए, ताकि नेक्स्ट जब भी हम नेक्स्ट डिजिट का एडिशन करें, जब भी हम प्रोसेस रिपीट करें, तो हमें याद रहे कि हमें यहाँ पे एक 1 कैरी था, उसे हमें ऐड करना है। 8 + 9 17, 17 का 7, ये जाएगा 1 कैरी। 7 + 9 16, 16 का 6 1 कैरी। 9 + 6 15 5, एक बच गया शेष 5 और 9, 9 5 14 14, 14 का 4 1 रह गया हाथ में। 9 + 4 13, 13 का 3 1 फिर कैरी हो गया। 3 + 9 12, 12 का 2 1 फिर कैरी। 9 + 2 11, 11 का 1 1 फिर हमारा शेष बच गया। और 9 + 1 10, 10 का 0 1 फिर हमारा शेष बच गया। नाउ सेकेंड डिजिट इज 1। चूँकि ये सेकेंड डिजिट के साथ साथ लास्ट डिजिट भी है इस डिजिट का। ये जो 19 हमारा जो नंबर है, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे कैरी जो भी आएगा उसे कैरी नहीं छोड़ेंगे, सारा का सारा लिखते जाएंगे। प्रोसेस जो स्टेप 1 है, सेम रिपीट करना है, उसी नंबर को उसी नंबर से बार बार जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक इसका वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा नहीं आता। जैसे ही 10 आएगा या 10 से ज़्यादा आएगा, तो हम यूनिट प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और 10th प्लेस वैल्यू को कैरी आउट करेंगे। जैसे कि 1 में 1 ऐड करना है, 1 + 1 = 2, और एक कैरी पहले से था जो हमने मार्क कर रखा है कि यहाँ पे हमारे पास एक शेष बचा हुआ था। तो 1 + 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 + 1 4 और एक कैरी 5, 5 + 1 6 और एक कैरी 7, 7 + 1 8 एक कैरी 9, 9 + 1 10 + 1 कैरी जो शेष बचा हुआ था 11, 11 + 1 12 और एक शेष बचा हुआ 13, 13 + 1 14 और एक शेष बचा हुआ 15, 15 + 1 16 और एक शेष बचा हुआ 17, और 17 + 1 18 और एक शेष बचा हुआ, ये हो गया 19 190, 19 10 जा 190 190। इसका मतलब ये बता रहा है कि हमारा टेबल बिल्कुल सही है, और आप इसे चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इससे भी तसल्ली नहीं मिल रही है तो हम और चलते हैं। 2 डिजिट का हमने देख लिया, अब हम 4 डिजिट का देख रहे हैं। 2 3 4 1। अब हम 4 डिजिट का टेबल देखते हैं। प्रोसेस वही है, सेम है, उसी नंबर को उसी नंबर से बार बार जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक हमारे पास 10th उसका वैल्यू 10th या 10 से ज़्यादा नहीं आता। जैसे ही 10th या 10 से ज़्यादा आएगा, उसका यूनिट प्लेस वैल्यू हम राइट करेंगे,
और जो भी 10th प्लेस वैल्यू होगा उसे हम कैरी करेंगे और उसे नेक्स्ट डिजिट के एडिशन में उसका यूज करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डिजिट राइट साइड से 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9 और 9 प्लस 1 10, 10 का आ जाएगा 0 और एक हो जाएगा हमारे पास शेष, हाथ में जो रह जाएगा हो जाएगा कैरी। यहाँ पे कर देंगे मार्क ताकि जब भी हम नेक्स्ट डिजिट का करें हमें याद रहे कि हमें यहाँ पे एक हमारे पास हाथ में रह गया था, उसे हमें ऐड करना है। अब नाउ सेकंड डिजिट इज 4। सेम स्टेप रिपीट, बार बार उसी नंबर को उसी नंबर से जोड़ेंगे, तब तक जोड़ेंगे जब तक उसका वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा नहीं आता है। तो 4 प्लस 4 8, यहाँ कोई भी नहीं हमारे पास शेष, इसीलिए 4 प्लस 4 8, कोई शेष नहीं तो 8 का 8, 8 प्लस 4 12, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 12 का आएगा 2, ये आ जाएगा 1 कैरी। एक कैरी तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा लास्ट डिजिट नहीं आता। जैसे ही लास्ट डिजिट आएगा वहाँ पे हम कैरी नहीं रखेंगे, सारा का सारा राइट करेंगे, सारा का सारा लिख देंगे। 8 प्लस 4 12, 12 का 1 कैरी आ गया था। फिर 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 का 0, 0 का ये आ जाएगा 1 कैरी। 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 का आ जाएगा 2, 1 आ जाएगा हाथ में, 4 और 2 6, 6 का 6 और 6 4 10 का 0, 6 4 10 का 0 और ये आ गया और एक 11, 6 4 10 का 0 और एक हमारा कैरी भी था। यहाँ पे देखिए हमने मार्क किया था तो हमें याद आ गया कि यहाँ पे एक कैरी भी था। तो 6 और 4 10 और एक 11, 11 का 1 और हाथ में एक आ जाएगा कैरी अपना 1। सेम प्रोसेस रिपीट फॉर थर्ड नंबर 3। 3 प्लस 3 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 6 का 6, 6 प्लस 3 9, यहाँ पे है 1 तो 9 प्लस 1 10, 10 का 0, 1 हो जाएगा हाथ में, 1 गया हाथ में। 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 3 6 और एक 1 यहाँ पे कैरी है। 6 प्लस 1 7, इसके पास कैरी के लिए कुछ नहीं बचा। 7 प्लस 3 10, 10 का 0 कैरी 1। 0 प्लस 3 3, यहाँ पे कुछ नहीं है 3, 3 प्लस 3 6, यहाँ पे 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 और ये हो गया 7 प्लस 3 10, 10 यहाँ पे कुछ नहीं है, 10 का 0। अब आ गया हाथ में 1 3, 0 प्लस 3 3 और एक पहले से था 1 तो 3 प्लस 1 4। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा आ गया सबसे लास्ट डिजिट, ये है लास्ट डिजिट और इसका क्या स्टेप था। स्टेप सेम है, उसी नंबर को उसी नंबर से बार बार जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक उसका वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा नहीं आ जाता है। 10 या 10 से ज़्यादा आएगा यूनिट प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और 10th प्लेस वैल्यू को हम यहाँ पे कैरी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट में कैरी नहीं करना है, सारा का सारा लिख देना है क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जो भी आएगा वो सारा का सारा लिखेंगे। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 और एक कैरी 7, 7 प्लस 2 9, 9 यहाँ पे कुछ नहीं है, 9 का 9, 9 प्लस 2 11, यहाँ भी कुछ नहीं है, 11 प्लस 2 13 और एक यहाँ पे कैरी शेष बचा हुआ। 11 प्लस 2 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20 और एक यहाँ पे कैरी था 21 और 21 प्लस 2 23, यहाँ पे कोई कैरी नहीं था 23। अब हम देख सकते हैं लास्ट वाला 2 3 4 1 0, 2 3 4 1 0 10 जा 2 3 4 1 0। क्लियर? ये जो मेथड है ये हमारा मास्टर मेथड है। अब मैं बता रहा हूँ कि जो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे या बताया भी जाता है कि कैसे हम लोग ट्रिक का यूज करके किसी भी
कोई भी ऐसा डिजिट जिसका लास्ट डिजिट 9 है उसका टेबल कैसे लिखते हैं। कोई भी ऐसा डिजिट 09 से लेके 99 तक। मैं बस इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो हम लोग ट्रिक बोलते हैं, जिसको हम ट्रिक कह के यूज करते हैं कि ये हमारा ट्रिक है, कैसे वो हमारे मास्टर मेथड से जुड़ा हुआ है, जिसको हम ट्रिक कहते हैं, जिसको हम ट्रिक कह के यूज करते हैं, वो कैसे हमारे मास्टर मेथड से जुड़ा हुआ है, ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। इसको समझाने के लिए कि आप समझ जाओ कि ये कोई ट्रिक नहीं है, वही मेथड है। बस जो 9 का प्रॉपर्टी है कि 9 से ज़्यादा हम लोग कोई नंबर नहीं जानते हैं, हम लोग 0 से 9 तक का ही डिजिट जानते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं जानते हैं। उसी का प्रॉपर्टी 9 यूज करता है, उसी को हम ट्रिक में ला देते हैं, उसी को हम ट्रिक कहते हैं। जैसे मान लो आपको 19 का टेबल जैसे मैंने बताया था 19 का, तो ट्रिक ये कहता है कि जो हमारा 9 है, 9 को एक करके घटाते जाना है। 8 7 6 5 4 3 2 1 1 और 0 आएगा। थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। ये हो गया 1 9। ट्रिक हमारा क्या कहता है कि एक एक कम करके लिखते जाइए 0 तक। 9 में से एक एक कम करना है, तो 9 से 8 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ पे आ गया 0। और ट्रिक क्या कहता है कि यहाँ पे ऑड नंबर लिखना है, ऑड नंबर शुरू करना है। 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 5, 5 7 9 11 13 15 17 और ये आ गया 19। ये क्या है ट्रिक जो आपने कहीं सीखा होगा या आपको बताया गया होगा कि हम किसी भी डिजिट का जिसका लास्ट नंबर 9 हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पर ये हमारे मेथड से कैसे जुड़ा हुआ है मैं आपको ये बता रहा हूँ। हमारा मेथड क्या था? हमारा मेथड ये था कि हम राइट साइड से पहले डिजिट से शुरू करेंगे, उसी नंबर को उसी नंबर से बार बार जोड़ेंगे, तब तक जोड़ेंगे जब तक हमारा वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा नहीं आ जाता। जैसे ही 10 से ज़्यादा आएगा, यूनिट प्लस वैल्यू को लिख लेंगे यहाँ पे, और जो 10th प्लस वैल्यू होगा वो हमारे पास हाथ में रह जाएगा, शेष रह जाएगा। जब नेक्स्ट डिजिट जब भी ऐड करेंगे उसमें उसका यूज करेंगे। तो जो हमारा मेथड है उससे मैं कर रहा हूँ। 9 + 9 क्या था? 8 था, और 8 1 हाथ में हम लोग रह जाता था, एक हमारा कैरी हो गया। फिर 9 8 + 17 17 1, 9 + 7 16, फिर 1, 9 6 15 1, 9 5 14 1, 9 4 13 1, 9 3 12 1, 2 + 9 11 1, 9 1 10 0 1। ये हमारा मेथड है। सेकंड में जो लास्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट लास्ट डिजिट है इस नंबर का 19 का, तो इसमें हम क्या करेंगे? सेम वही 1 में 1 को जोड़ते जाना है, और जो भी हमारा कैरी हुआ होगा इसके पहले वाले डिजिट से उसको भी उसमें साथ में ऐड करते जाना है। चूँकि ये लास्ट नंबर है तो सारा का सारा लिख देना है। 1 + 1 2 और एक कैरी 3, 3 + 1 4 एक कैरी 5, 5 + 1 5 + 1 6 और एक कैरी 7, 7 + 1 8 कैरी 9, 9 + 1 10 एक कैरी 11, 11 + 1 12 एक कैरी 13, 13 + 1 14 और एक कैरी 15, 15 + 1 16 और एक जो हाथ का बचा हुआ 17, और 17 + 1 18 और एक जो हमारे हाथ में शेष रह गया था उसको मिला के हो गया हमारा ये 19। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ट्रिक और ये मेथड, ये आपका ट्रिक हो गया और ये हमारा मेथड हो गया, दोनों सेम कैसे है। ये ट्रिक कुछ नहीं है, इसी का हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। हमने क्या किया है कि हमने जब ऐड करते हुए देखा, जब हमने इसको प्रोसेस को किया तो हर एक डिजिट में 1 हमारा कैरी हो रहा था, हर डिजिट में 1 कैरी हो रहा था। कोई भी ऐसा डिजिट नहीं था जहाँ पे ये स्केप कर रहा हो या छूट रहा हो। अगर कोई भी ऐसा डिजिट होता जहाँ पे स्केप करता, फिर हम इस मेथड को नहीं ला पाते, फिर हमारा ट्रिक भी यहाँ पे काम नहीं करता, फिर फेल हो जाता ट्रिक हमारा। क्योंकि जहाँ पे स्केप होता
फिर आप पता नहीं कर पाता कि इसके बाद वाला डिजिट कहाँ है, क्योंकि हमको यहाँ पे पता नहीं रहता कि यहाँ पे कैरी था या नहीं था। अभी हमारे पास सबका एक एक कैरी, सबके पास एक कैरी है, किसी भी डिजिट के पास नहीं बचा हुआ। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ से इस कैरी को हटा दिया, इस कैरी को हटा के और सीधे हम इसको यहाँ पे ले आए। ये जो एक कैरी था, हमने क्या किया कि उसी नंबर के जो लास्ट डिजिट था, जो भी डिजिट था, उसमें हमने उस कैरी को परमानेंट यहीं पे ऐड कर दिया, ताकि हमको बार बार इसमें ऐड नहीं करना पड़े, बार बार यहाँ पे ऐड नहीं करना पड़े कैरी को। इसलिए हमने कैरी को सीधे यहाँ से उठाया और सीधे यहाँ लगा दिया। अब हमारा जो नंबर होगा 1 + 2 होगा। अब हम 2 ऐड करते जाएंगे सारे में। अब जो हमारा ये जो पेरेंट नंबर होगा, लास्ट डिजिट जो होगा वो 1 + 1 होगा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 + 1 होता, अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 + 1 होता, 4 रहता तो 4 + 1 होता। और इस फिर वही स्टेप, उसी नंबर को बार बार जोड़ना है, उसी नंबर से तब तक जोड़ना है जब तक हमारा डिजिट 10 या 10 से ज़्यादा नहीं आता। 10 आएगा तो यूनिट प्लेस वैल्यू लिखिए और 10th प्लेस वैल्यू को अपने पास बचा के रखिए, नेक्स्ट डिजिट में काम आएगा। अगर लास्ट डिजिट है तो वहीं पे सारा का सारा लिख दीजिए। और यही सेम ट्रिक इसमें यूज किया हुआ है, इसने भी वही किया है। अब हमारा दूसरा ये आप ये देख रहे हैं कि 9 को जब भी हम ऐड करेंगे 9 से तो हमेशा यही नंबर आएगा, एक एक कम होते ही आएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, आप कभी भी किसी 9 को 9 से कभी भी ऐड करके देखिएगा तो यहीं आएगा। आपको इसमें ज़्यादा हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, सेम वही मेथड है। ये हमारा जो मेथड है उसी से बना हुआ आपका ये ट्रिक। अब जैसे हम बात करते हैं 9 से 99 की मैं बात कर रहा था, आप कोई सा भी नंबर लो, हमारे मेथड से करके देखो। ये आपका ट्रिक सिर्फ एक नंबर के लिए है, पर जो हमारा मेथड है किसी भी नंबर के लिए है। कितना भी डिजिट का नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप आसानी से कर सकते हो। अब जैसे आपने ट्रिक जो मैंने बोला था कि 09 से 99 के लिए है, तो हम 3 पे 39 पे ऐड करके देख लेते हैं। 39 पे जैसे ही करेंगे सेम वैसे ही जो ट्रिक यूज करो या मेरा मेथड यूज करो, जो हमारा मेथड है उसे यूज करो। ट्रिक यूज करोगे तो सेम वैसे ही आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1 0। और यहाँ पे क्या बताया था हमने कि जो भी यहाँ पे डिजिट होगा उसमें से एक ऐड कर दो, +1 कर लो। अब इसको तुम मानो मेन डिजिट, ये हो जाएगा 4 तुम्हारा मेन डिजिट, और 4 ऐड करते जाओ। 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 7 + 4 ऐड करना है, 3 को भूल जाओ, 4 ऐड करते जाओ। 7 + 4 11 11 + 4 15 15 + 4 19 19 + 4 23 23 + 4 27 27 + 4 31 31 + 4 35 और 35 + 4 39 390 390। ये हो गया टेबल का चेक। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।